ये अपना रेल पोस्ट गति शक्ति का ऑफिस है। यहाँ पे पार्सल आते हैं, यहाँ से पार्सल आने के बाद यहाँ बुक करके फिर ट्रेन में लोड करके आगे भेजे जाते हैं। आइए आपको गति शक्ति की सैर कराई जाए। इस तरह से पार्सल आते हैं, 4 व्हील 3 व्हील बड़ी गाड़ी में लोड करके लाए जाते हैं और फिर यहाँ आने के बाद पार्सल, ये गति शक्ति का ऑफिस है, वेयर हाउस। यहाँ पार्सल यहाँ से उतारे जाते हैं, फिर यहाँ पार्सल इस तरह से रखे जाते हैं। ये नीचे वैगिंग स्केल दिखाया जा रहा है। ये वैगिंग स्केल पे यहाँ पार्सल ऐसे रखे जाते हैं। पार्सल को रखने के बाद यहाँ अपना वैगिंग स्केल है, यहाँ पे वैगिंग स्केल पे ऊपर उसको वेट किया जाता है। वेट करने के बाद जो वेट हुआ उसके रिलेटेड फिर यहाँ रेलवे की फॉर्म फिलअप किए जाते हैं। ये ब्लैंक फॉर्म है, ये रेलवे के फॉर्म है। ये फॉर्म के अंदर आपको भेजने वाली पार्टी, लेने वाली पार्टी का नाम, नंबर, एड्रेस सब लिखा जाता है। कितनी क्वांटिटी में है माल वो लिखा जाता है। डिस्क्रिप्शन में क्या माल है वो लिखा जाता है। उसके बाद सुपरवाइजर यहाँ साइन करते हैं। उसके बैक साइड पे कितने आर्टिकल्स है, उसका डिस्क्रिप्शन, वेट कितना है, कितने क्वांटिटीज है वो लिखने के बाद उसके साथ अपने रेलवे के जो पार्सल बुक कराने पार्टी आई है वो अपना इनवॉइस भेजते हैं। वो इनवॉइस के साथ पार्सल को टैली कर लेते हैं कि कितने पार्सल आए थे, जिसमें ऊपर जो केशव प्रिया लिखा गया है वो भेजने वाली पार्टी है और जय विजय सिंथेटिक लिखा है वो लेने वाली पार्टी है। ये हर पार्सल डिश वो इनवॉइस देते हैं। सिंगल पार्सल का सिंगल इनवॉइस होता है। कोई पास इनवॉइस में 2 3 4 उसके ज़्यादा भी पार्सल होते हैं। जो अमाउंट दिया गया है वो डिक्लेरेशन वैल्यू है कि जो पार्सल की है। इसके ऊपर हम इंश्योरेंस देते हैं। ऊपर बिल नंबर है और डेट है कि कौन सी तारीख को ये इनवॉइस बना हुआ है। ये इसके ऊपर हम फिर पार्सल जो आए हैं पार्टी के वही पार्सल फिर हम इसके ऊपर लोड करवाते हैं। ये वैगिंग स्केल है। ये देखिए अपना बुकिंग क्लार्क NRPA के लिए यहाँ PMS सॉफ्टवेयर में रेलवे में बुक कर रहा है। देखिए किस तरह से बुकिंग की प्रोसेस हो रही है। पहले वो अपने डेस्टिनेशन स्टेशन सिलेक्ट करता है कि सूरत के फिर आगे कहाँ जाता है, तो NRPA नारायणपुर की ट्रेन है वहाँ के लिए। ओके, देखो यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी ट्रेन में जा रहा है, उसके लिए आगे ट्रेन नंबर डाला जाएगा। उसके बाद फॉरवर्डिंग नोट, जो आगे आपको दिखाया गया रेलवे का फॉर्म, उसको फॉरवर्डिंग नोट बोला जाता है। फिर कितने पार्सल है वो पार्सल नंबर, ID प्रूफ में अपने पान कार्ड होता है, उसका नंबर इनवॉइस में दिया ही जाता है। उसके हिसाब से फिर पान कार्ड नंबर, वो इनवॉइस के ऊपर से पान कार्ड नंबर डाल देते हैं, TDS 9, फिर GST नंबर भेजने वाली और लेने वाली पार्टी दोनों का। सेंडर नेम, एड्रेस शॉर्ट में डाला जाता है। यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है कि आप कौन सा मटेरियल भेज रहे हो, मतलब इन शॉर्ट साड़ी है, टेक्सटाइल का है या कोई जरी का है, उसमें साड़ी सिलेक्ट है कौन सी साड़ी मटेरियल है। उसके बाद सिलेक्ट जाता है आप पैकेजिंग मटेरियल कौन सा यूज़ करते हो, CTN है, बॉक्स है, अपने P बंडल लेते हैं। उसके आगे आता है LBH डालना होता है। जब LBH हो ये डालो। अब आप देखते हैं तो LBH के हिसाब से 52 kg होता है। और उसके बाद अब जब WT मतलब उस पर क्लिक करते हैं तो जो वैगिंग स्केल पे वेट होगा वो वेट दिखाया जाएगा। अब इसके आगे मतलब दोनों में से जो हाईएस्ट होगा वो PMS सिस्टम ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगी। उसके हिसाब से फिर वो आगे अपने को चार्ट दिखाएंगे। तो डिक्लेरेशन वैल्यू डालते हैं, उसके ऊपर हम इंश्योरेंस देते हैं और आखिरी में जैसे सबमिट फॉर प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो रेलवे रिसिप्ट जनरेट होती है, उसको RR बोलते हैं। ये अपने RR का फ़ोटो है। देखिए उसमें जैसे सुमुख फैशन लिखा हो, सेंडर है, गोविंद ट्रेडिंग वो लेने वाली पार्टी है। फिर उसमें 7 पार्सल है, साड़ी इसके LBH इसमें नहीं हुआ है
वो स्मॉल वेट होगा कंपेयर टू एक्चुअल वेट। इसके लिए वजह 347 को राउंड अप करके वो वेट ले लेते हैं। और ये आपको दिखाई दे 2178 जो हुआ है वो जब क्यूआर कोड जनरेट हो जाता है तो कंसाइनमेंट व जितने पार्सल होते हैं उतने क्यूआर कोड निकलते हैं। उसके ऊपर भी आपको देखना है कि भाई सामने कहाँ कौन सी पार्टी को ये फ्रॉम लेने वाला कौन है, देने वाला कौन है। टू फ्रॉम दिखाया जाता है। ये पैकेजिंग लिखा है, उसमें 7 पार्सल है, उसमें से 5वां पार्सल का लेबल है। उसका आरआर नंबर भी लिखा जाता है, कौन सी तारीख को बुक हुआ है, चार्जेबल कितना है, वेट है, वो सब लिखा जाता है। क्यूआर कोड से अपने पता चलता है कि ये 7 में से कौन सा पार्सल है। और इसी हिसाब से अगर ये क्यूआर कोड कहीं पे छपा नया निकल गया तो अपने ये मार्का मारते हैं जी IPFT मतलब सूरत, नीचे IPNR लिखा है, उसका मतलब होता है मुजफ्फरपुर, NR नारायणपुर के लिए डेट लिखी जाते हैं। ये आरआर नंबर जो आपका 2000 वाला दिखा है वो नंबर, और P7/5 मतलब के 7 में से 5वां पार्सल है। ये पार्सल है, इस हिसाब से मार्का मारा जाता है। फिर ये पार्सल को अपने लोड करते हैं कंटेनर में, और कंटेनर को अपने सील करके फिर आगे ले जाते हैं। जैसे अभी ये आप देख रहे हो आपके सामने, तो ये मुजफ्फरपुर की आज ट्रिप है, तो मुजफ्फरपुर के पार्सल जाते हैं। मार्केट में भी 2 टाइप के पार्सल होते हैं, लूज पार्सल और एक बॉक्स पार्सल। लूज पार्सल का क्या होता है कि वेट ऑलरेडी हाई ही होता है, लेकिन जो बॉक्स पार्सल देख रहे हैं, बॉक्स पार्सल को LBH के आधार पर हम लिया जाए, क्योंकि इसके अंदर बॉक्स की वजह से ये वॉल्यूमेट्रिकली वेट ज़्यादा आएगा एक्चुअल वेट के कंपेयर में। और ये आप जो जितने भी पार्सल देख रहे हो, ये सभी पार्सल आज मुजफ्फरपुर की ट्रिप के लिए बुक करने के लिए आए हैं। ये पार्सल अभी रात को अपने 10 बजे जैसे अपने रेलवे की VP लगेगी उसके अंदर फिर लोड किए जाएंगे। और लोड करने के बाद उनके साथ हम एनेक्स डिटेल देते हैं, जिसमें पार्सल है उतने की कि आज टोटल कितने पार्सल अपने नारायणपुर के लिए जा रहे हैं, उसका वेट क्या है, सामने वाले लेने वाली पार्टी कौन है, उस हिसाब से फिर वो एनेक्स डिटेल के आधार पर वहाँ डिलीवरी होती है। और ये पूरा सीलिंग प्रोसेस वो रेलवे और अपने पोस्टल एम्प्लॉय की नज़रों के सामने होता है। आएगा जो